जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। संगत जी, हर सत्संग में किसी न किसी के सवालों के जवाब जरूर होते हैं, इसलिए संगत जी आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी ने अपना नाम और स्थान शेयर नहीं किया है। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजा है वैसा ही हम आपको सुना रहे हैं। तो आइए संगत जी सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है शेयर करने में। तो प्लीज़ मैं कुछ गलत बोलूँ या मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं नई संगत हूँ। मैं फरवरी में गुरुजी से जुड़ी। इससे पहले भी मुझे कई बार गुरुजी के संकेत मिल रहे थे, पर मैं समझ नहीं पाई। मैंने यूट्यूब पर या फेसबुक पर जब भी गुरुजी की कोई वीडियो या स्वरूप देखा तो हमेशा यही सोचती रही कि भाई पता नहीं कितने गुरु हैं, कितने बहुत सारे संत बैठे हैं जो बस अपने लिए एक बहुत सारे भक्तों की लाइन खड़ी कर देते हैं। और क्योंकि मैं ये सब कुछ इससे पहले देख चुकी हूँ, पहले भी गुरुजी से जुड़ी थी, अपना टाइम पैसा सब कुछ वेस्ट किया, इसलिए थोड़ा विश्वास सा नहीं होता एकदम से। किंतु कुछ ऐसा था कि जब भी मैं फेसबुक पर गुरुजी का स्वरूप देखती थी तो कुछ अट्रैक्ट ज़रूर होती थी। ये सब जन्म जन्मों का संबंध होता है, शायद इसलिए ऐसा होता था। फिर भी मैंने जो कुछ देखा है, अपना जो मेरा अनुभव है, उसके आधार पर मैंने विश्वास नहीं किया। और जब भी फेसबुक पर या यूट्यूब पर गुरुजी की कोई वीडियो देखती तो इग्नोर कर देती। फरवरी में यूँ हुआ संगत जी की मेरा बेटा बीमार हो गया, काफ़ी बीमार हुआ। तो मुझे गुरुजी के यूट्यूब में बहुत देखती हूँ, यूट्यूब पर मुझे ये वीडियो सामने आता रहा कि मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ कुड़िए, ये सत्संग सुन ले। एक बार, एक दिन, 2 दिन, 3-4 दिन, कई दिन लगातार वो वीडियो आता रहा। तो एक दिन यूँ ही मैंने सोचा कि चलो सुन लिया जाए कि ये है क्या, देख लिया जाए। जब मैंने वो वीडियो पूरा देखा, पूरा सब सारा सत्संग सुना, तो मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे ये सब कुछ मेरे लिए ही कह रहे हैं। तो फिर मैं वीडियो देखती रही। 2-3 दिन बाद फिर एक वीडियो में मैसेज था गुरुजी का कि जा तेरे बेटे को बचा लिया। बेटा बीमार तो था, पर उसके 1-2 दिन पहले ही आया था, 2 दिन बाद फिर वो काफ़ी सीरियस हो गया। फिर मेरा ध्यान एकदम गया कि हाँ, ये मैसेज भी था गुरुजी का कि जा तेरे बेटे को बचा लिया। हम बेटे को लेके शिमला गए, वो काफ़ी सीरियस हो गया था। हम बेटे को लेकर हॉस्पिटल गए, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। जब सारे रास्ते में हम गाड़ी में जा रहे थे तो मैं फिर सारे रास्ते में गुरुजी का मंत्र जाप जो मैंने यूट्यूब में ही देखा था और उसी पर मंत्र जाप को मैं करने लगी। सारे रास्ते में बिल्कुल वो मंत्र जाप करती रही और जाके हमने बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट किया। हॉस्पिटल में भी मैं यही मंत्र जाप करती रही। बेटे का ब्लड बहुत कम हो गया था, 3 ग्राम। तो उसके कोई 54-55 टेस्ट हुए अलग अलग से कि कहीं कैंसर ना हो, कहीं टीबी ना हो, कोई ऐसा रोग ना हो। लेकिन गुरुजी की ये मेहर हुई कि उसके सारे टेस्ट सही निकले और उसे कोई ऐसी बीमारी नहीं। उसे 2 यूनिट खून के चढ़ाए, कुछ दिनों बाद छुट्टी भी हो गई। फिर तो मैं हॉस्पिटल में बैठी भी
गुरुजी के सत्संग की वीडियोस देखती रही और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और उसके बाद से तो बहुत सारे ज़िंदगी के अनुभव हुए। लेकिन संगत जी, मैं बताऊंगी कि पहले भी मुझे कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं तो जिन्हें मैं समझ नहीं पाई उन संकेतों को। शायद ये मेरे किन्हीं बुरे कर्मों का ही ऐसा फल होगा कि मैं तभी नहीं समझ पा रही थी। मुझे कोई 3-4 साल पहले बादलों में ओम दर्शन हुए और कुछ ना कुछ ऐसे संकेत मिलते थे, 3-3-3 या 7-7-7, ये सब तो मुझे दिखते ही रहते हैं। लेकिन मैं ये सोचती थी क्योंकि मैं मेडिटेशन बहुत सालों से करती हूँ, मैं परमात्मा का ध्यान करती हूँ सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर अपना पूरा ध्यान साधना करती हूँ ओम मंत्र से। तो मैंने सोचा कि ये शायद इसलिए मुझे दिखा है कि मैं ओम मंत्र का जाप करती हूँ। संगत जी, मैं शुरू से बहुत आध्यात्मिक रही हूँ और मैं परमात्मा से प्यार करती हूँ, या शायद फिर परिस्थितियाँ हमें इस ओर मोड़ देती हैं। क्योंकि मैं शादी के बाद से लेकर बहुत दुखी सी रही हूँ। दुखी क्या, ऐसे परिवार में हूँ जो लोग, खैर अपने दुखों का क्या, दुखड़ा रोना या कैसे, मेरे पति कुछ नहीं मानते हैं। ये सब बातें छोड़ो, तो सब हर इंसान अपने कर्म करता है, तो इसलिए मैं शायद थोड़ी सी परेशान रहती हूँ, या इसलिए आध्यात्मिक हो गई, या मेरे अपने पूर्व जन्म का ये सब कुछ होगा। तो खैर फिर हम हॉस्पिटल से घर आए तो उसके बाद मैं नियमित गुरुजी का मंत्र जाप भी करने लगी। और ध्यान साधना में अब ओम की जगह मैं गुरुजी का मंत्र जाप ही करती हूँ। सुबह उठ के अमृत वेला करती हूँ। अब मेरा वो नियम शुरू हो गया है। तब से संगत जी मेरे साथ बहुत सारे अनुभव हो रहे हैं। शुरू शुरू में मुझे चपाती में ओम दर्शन मिले, और एक दिन मैंने दही की कटोरी रखी थी, मैं हैरान हुई। कुछ देर बाद मैंने देखा उसमें कटोरी के बीचों बीच ठीक ओम के दर्शन हुए मुझे। मैं बहुत खुश हुई और मैं खुशी से नाचने लगी। संगत जी, मुझे बहुत ज़्यादा आनंद मिला कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं। खैर, खुशबू तो कई बार महसूस होती है, जो मुझे अभी भी महसूस हुई, और इसलिए मैंने सोचा कि अभी के अभी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। काफ़ी दिनों से चाह रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। तो ओम दर्शन तो कई बार हुए, खुशबू कई बार महसूस होती है। हाँ, एक दिन नवरात्रि से पहले दिन क्या हुआ कि हमारे घर के साथ ही माता रानी का मंदिर है। तो मैं, मेरी देवरानी, मेरा बेटा, उसका बेटा, हम लोग मंदिर की सफाई कर रहे थे। तो सफाई करते करते मैं बाहर खड़ी थी। मुझे ऐसा लगा कि सफ़ेद तितली, वैसे हम गांव में रहते हैं तो यहाँ फल फूल के बाग हैं, तो तितलियों का होना तो आम सी बात है। एक बड़ी सी तितली आई और मेरे सर के चारों ओर घूम के गई। मैं बहुत खुश हुई कि हाँ, ये गुरुजी के आने का ही संकेत है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। बेटा बिल्कुल ठीक होने लगा था, ठीक होने, और बिल्कुल अब स्वस्थ है गुरुजी की कृपा से। और इसी तरह मेरे साथ फिर उसके बाद कई अनुभव हुए। तितली का दर्शन होना, सब कुछ अच्छा ही लगा। फिर गुरुजी के मैसेज ये आए कि ब्लैक मैजिक तेरे घर में तेरे ऊपर किया हुआ है। फिर क्योंकि बेटा भी बीमार था, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो रही थी कि सच में मुझे भी ये लगता था कि हाँ, मेरे घर में ब्लैक मैजिक है। फिर जैसे जैसे जो मैं मैसेज देखती रही कि जो इसमें आते रहे कि काला धागा ढूंढ कर, लाल धागा ढूंढ कर, ये सब कुछ मैंने जैसा जैसा गुरुजी कह रहे थे वो सब कुछ मैं करती रही। उसके बाद फिर गुरुजी के कुछ अच्छे मैसेज आने लगे। हम बीच इनके, मैंने तेरे सारे संकट काट दिए। और बहुत सारे अनुभव है संगत जी। गुरुजी ने हर विपदा में रक्षा की है, इसलिए गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी।
और एक दिन ना, ये 4 अप्रैल की बात है, शाम को मैं यूट्यूब पर 10 बजे के आसपास वीडियो ही देख रही थी गुरुजी की, कि ये जो ब्लैक मैजिक है, इसके लिए हनुमान जी को चूरमा का या मोती चूर के लड्डू का भोग लगाना। लेकिन वीडियो देखते देखते मैं सोचने लगी, क्योंकि हम गांव में रह रहे हैं और यहाँ आसपास जो डेली नीड्स की शॉप है वो भी काफ़ी दूर है। तो मैं यही सोचने लगी कि कहाँ जाऊंगी गुरुजी, कहाँ से मोतीचूर के लड्डू लाऊंगी या कहाँ जाके चढ़ाऊंगी। तो अब यही सोच रही थी कि क्या करूं, कैसे करूं। और अचानक से ही पता नहीं, शायद मुझे नींद की झपकी लगी या कैसे ही मेरी उंगलियों से वीडियो सामने आया कि कोई बात नहीं, सबसे बड़ी चीज है कुड़िए, तू मंत्र जाप करती रहे। अगर तू कुछ चढ़ा नहीं सकती तो तू मंत्र जाप ही करती रहे। और ये जो शॉर्ट वीडियो आती है वो सामने आया, अपने आप ही दब गया। फिर उसके बाद हालांकि मैंने उसे लाइक भी किया, उसके बाद मैंने फिर वो जो वीडियो देख रही थी पहले वो पूरा किया। फिर उसके बाद तो मैं सोने चली गई। सुबह जब मैं उठ के फिर उस शॉर्ट वीडियो को ढूंढने लगी कि मैंने उसे लाइक भी किया है, जब जिसमें गुरुजी ने ये संदेश दिया है कि कोई बात नहीं, मंत्र जाप करती रहना। और अचंबा इस चीज़ का है कि मुझे वो शॉर्ट वीडियो मिला ही नहीं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, आप एकदम मन की बात जान लेते हो, कैसे समझ लेते हो और कैसे ही एकदम संदेश दे देते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपसे जुड़ के मैं धन्य हो गई। मेरे सारे बुरे कर्म कट गए, मेरी ज़िंदगी में अब खुशियाँ ही होंगी, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ गुरुजी। उसके बाद नवरात्रों को फिर वो तितली के दर्शन होने के बाद कुछ टाइम बहुत अच्छा बीता है। मेरे पति बहुत चिड़चिड़े हैं और बहुत परेशान करते हैं। वो भी एक दिन सत्संग में गुरुजी का एक मैसेज था कि तेरे पति को मैं सुधार लूँगा, काफ़ी चेंज उनमें आया है गुरुजी, काफ़ी चेंज आया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। किंतु आजकल फिर ऐसी परिस्थितियाँ हो गई कि फिर हट फिर के वही पता नहीं कौन लोग हैं, क्या मिलता है दूसरों के सुख से, उन लोगों को क्यों इतनी तकलीफ होती है कि वो बस उनकी बुरी नज़र या ब्लैक मैजिक या टोना टोटका वो क्यों करते हैं संगत जी। तो फिर से वो परिस्थिति आई और कुछ आजकल फिर मेरे पति की स्थिति ऐसी है। एक दिन ये हुआ कि मैं बैठी थी सुबह सुबह अपने बेड पर, सामने शीशे के आगे एक सफ़ेद रंग का कबूतर फड़फड़ाता सा आया और छत पे गया, यहाँ पहाड़ों पे। और वो भी मार्च अप्रैल में है, ठंडे दिनों में। यहाँ नॉर्मल जो कबूतर होते हैं वो भी नहीं दिखते हैं, सफ़ेद कबूतर तो मैंने अपनी लाइफ में यहाँ कभी देखा ही नहीं है। कबूतर फड़फड़ाता सा, बिल्कुल बहुत तड़पता फड़फड़ाता सा सामने से शीशे के बाहर खिड़की से आया और ऊपर छत पर गया। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। पहले मेरी समझ में नहीं आया गुरुजी, क्योंकि इससे ऐसा कुछ देखा भी नहीं था, तो मुझे कुछ अजीब सा भी लगा। पहले सोच नहीं पाई कि क्या है। फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद सोचते और उनके सत्संग सुनते सुनते कि सफ़ेद कबूतर ने दर्शन दिया, मुझे लगा कि ये फड़फड़ाता सा कबूतर जो आया है ये बहुत बड़ा संकट गुरुजी ने मुझसे काटा है। फिर गुरुजी का मैसेज भी आया कि कुड़िए तुझे बचा दिया, तुझ पर बहुत बड़ा संकट था। फिर मैं समझ ही गई कि गुरुजी ने वो कोई मेरा बहुत बड़ा संकट टाल दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, इस संकट को मुझसे दूर करने के लिए शुक्राना गुरुजी। फिर एक दो दिन बाद मैंने अपने बाथरूम के बाहर 2 छोटी छोटी तितलियां मरी हुई देखी। सर्दियों में यहाँ सब ये जीव
कम होते हैं आजकल। अब गर्मियों में मई जून के बाद भले ही होंगे, लेकिन अभी तक कोई तितली है वो कम शम ही दिखते हैं। और 2 मरी हुई तितलियां दिखी। मैं समझ गई कि गुरुजी ने कोई मेरे संकट काट दिए हैं। मेरे पेट में बहुत दिनों से बहुत दर्द रहता था, बहुत दर्द रहता था। अचानक से वो दर्द ठीक होने लगा। अच्छा संगत जी, एक बात मैं बताना भूल गई कि शिवरात्रि वाले दिन, उस टाइम तो मैं नई नई जुड़ी थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मेरी कमर में काफ़ी टाइम से बहुत दर्द होता था, पीठ की साइड बहुत दर्द होता था जो असहनीय था। उस दिन मैंने खाना वाना बड़ी मुश्किल से बनाया। खाना बनाते बनाते पूजा के टाइम तक मैं भूल ही गई कि मुझे दर्द थी। वो दर्द अपने आप ही गायब हो गई। कुछ पता ही नहीं चला कि कब वो दर्द ठीक हुई। और फिर जब मुझे ख्याल आया दूसरे तीसरे दिन कि मेरी कमर की दर्द तो बिल्कुल ठीक है, तो मैं हैरान हो गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बहुत सारे अनुभव है संगत जी उसके बाद से, क्या बताऊं। पर कल ही शाम को मैं अपने मंदिर से अपना नित्य कर्म करके आ रही थी। घर के साथ ही हमारा छोटा सा माता रानी का मंदिर है। मैं अपने पूजा पाठ से निपटा के रसोई में जैसे ही आई और सिंक के पास एक मरी हुई तितली देखी। फिर मैं सोचने लगी कि फिर कोई संकट गुरुजी ने मेरा निकाल दिया है, फिर कोई विपदा मुझसे हटा दी है गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हुआ ये कि कल सारी रात मुझे पेट में बहुत दर्द होता रहा, क्योंकि मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या पेट दर्द काफ़ी टाइम से था, काफ़ी टाइम से। कल सारी रात मुझे बहुत पेट दर्द हुआ, बहुत पेट दर्द हुआ, बहुत पेट दर्द हुआ। अब ठीक हूँ। और जब अभी मैं कमरे में आई तो फिर मुझे गुरुजी की खुशबू महसूस हो रही थी। तो मुझे लगा कि मुझे अभी के अभी ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। और मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी, मुझे क्षमा करना। मुझे कुछ बोलने में गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। एक अरदास है गुरुजी से बस कि मेरे बेटे पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी, कृपा बनाए रखना। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हो जाती हूँ। उस पर कृपा बनाए रखना गुरुजी, कृपा बनाए रखना। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग पे अपनी वाणी पर विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। आंटी जी, इसी तरह गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे, और गुरुजी इसी तरह सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।